बढ़ाते हैं अपनी गुफ्तगू को। हजरत ये इरशाद फरमाइएगा कि दावत इस्लामी से आप मुंसलिक रहे और खुसूसी तौर पर अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया की शफ़क़तें रहीं, उनकी सोबत में वक्त गुजारना नसीब हुआ। तो हजरत इरशाद फरमाइएगा कि कैसा पाया आपने दावत इस्लामी के माहौल को और क्या बरकतें नसीब हुई? बहुत ही आपने अहम सवाल किया है और जवाब से पहले अर्ज करूंगा कि 1988 में अमीर अहले सुन्नत से बैत की। अच्छा। और 1992 में इमामा सर पे आ गया था माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी तो यूं समझें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो जैसे आई है वैसे रखी है, क्योंकि माहौल एक मिल चुका था। जी बिल्कुल। और हमारे इलाके में मुबल्लिग दावत इस्लामी थे कारी जावेद साहब। अच्छा। तो ये उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने जो है वो हमें मदरसतुल मदीना में दाखिल करवाया। अच्छा। और वहां से एक सिलसिला चल पड़ा जो नवाबशाह में मदरसतुल मदीना है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा और फिर वो इब्तिदाई तालीम कुरान पाक की। फिर दारुल उलूम गौसिया है नवाबशाह में। अच्छा। वहां पर कारी अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद साहब थे, उनके पास भी पढ़ा और मुकम्मल वहां हमने किया। कुरान मजीद तजवीद और क़िरात वगैरह वहां पढ़ी हमने। कारी सईद साहब से भी तजवीद हमने पढ़ी जो अब्दुर्रहमान शुजाबादी साहब के शागिर्द थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहां से एक सिलसिला बना और यहाँ कराची आ गए। तो अमीर अहले सुन्नत के ताल्लुक से ये कहूंगा कि वो ऐसी हस्ती हैं कि जिनका जाहिर और बातिन एक है। क्या बात। बाज लोगों की आदत होती है, लोगों के सामने नमाज पढ़नी है जरा तवील हो जाती है, अलग से पढ़ते हैं तो सजदे रुकू जल्दी जल्दी अदा हो जाते हैं, या फिर उनका लोगों के सामने जो अमल है वो कुछ और होता है, या और अपना अलग अगर जिंदगी उनकी जो पर्सनल लाइफ है या उनके घर के मामलात हैं, निजी मामलात हैं, तो उसमें उनकी लाइफ कुछ और होती है। और ये हम देखते हैं कि औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन का एक जो तसलसल से जो हमें सिलसिला मिल रहा है, उनका जाहिर और बातिन के पाकीज़ा होना है। और आप ये देखें कि अमीर अहले सुन्नत हमने इनको ईमान बचाने वाली शख्सियत पाया है। कैसे बड़े बड़े फितने अकायद को खराब करने के लिए जब उठे तो अमीर अहले सुन्नत ने उनका सद्दे बाप किया। अगर हम इस पर बात करें, आप ये देखें कि जब बात ये की गई कि सहाबा में सबसे अफजल कौन है और पहले खलीफा कौन है, तो अगर इस पर भी अगर अहले सुन्नत में से भी अगर बाज कमजोर लोगों ने या किसी कमजोर आस्थाने ने कोई ऐसी बात कर दी तो अमीर अहले सुन्नत ने उसका सद्दे बाप किया और ये सबक दिया। आप ये देखें कि जब ये नारा लगाया गया कि मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, अब ये जो जुमला दिया और इसकी पोस्टें बनी, तो ये क्या होता है कि जिसने तजदीदी कारनामे करने होते हैं, दीन को जिंदा करना होता है, अकायद की हिफाजत करनी होती है, उस बुजुर्ग ने कोई एक जुमला दे देना होता है, उसी पर जो ना उम्मत के अकीदे संवर जाते हैं। आप ये देखें कि आपने इसका सद्देबाब किया। फिर आप ये देखें कि किसी सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की जो हस्तियां हैं वो कुरान पाक की रूह से, अहादीस की रूह से जो है ना वो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आप ये देखें कि ये जो नारा दिया अमीर अहले सुन्नत ने, ये कुरान की रोशनी में कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया। ठीक है, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं उनके बारे में तुमने जबानों को जो है ताले लगा लेने, जबानों को या तुमने रोक लेना है, अल्लाह से डरना है मेरे सहाबा के मामले में। और सहाबी की शान को जितना नबी पाक ने बुलंद बयान किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 सदियों से अहले सुन्नत का वो जो अकीदा है वो हर सहाबी के बारे में ये है कि कुल्लुहुम अदुल, हर सहाबी आदिल है, हर सहाबी जन्नती है। ये 14 सदियों का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है। अब अगर कोई किसी ने आकर इसके खिलाफ कोई आवाज उठा दी, किसी भी सहाबी के बारे में कोई बात की, मिसाल के तौर पर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो सहाबा हैं, कुरान और हदीस में जितने सहाबी के फजाइल आए हैं वो इन दोनों हस्तियों को भी हासिल है। तो अमीर अहले सुन्नत ने सहाबा का जो मकाम और मर्तबा है, ये हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और दीगर सहाबा किराम जिनके बारे में कमजोर आवाजें उठी, उनको उनका सद्देबाब करने के लिए अमीर अहले सुन्नत ने ये सहाबा की शान का दिफा किया और इस अजमत को ऊंचा किया। एक तीसरा बड़ा फितना जो है ना शाहरुख भाई, वो खत्म नबूवत का जो मामला है, तीसरा बड़ा जो फितना है वो कादियानियों का है। इन मुनकिरीन खत्म नबूवत का सद्देबाब करने के लिए अमीर अहले सुन्नत ने फिर एक अजीम बड़ा प्यारा नारा दिया कि सबसे आखिरी नबी। ठीक है, आप देखिए सलातो सलाम पढ़ना है अजान से कबल, तो फिर उसमें आपने ये पढ़ देना सलातु सलाम अलैका या खातमन नबिय्यीन पढ़ना है। दुआ आपने मांगनी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। क्या बात, ये क्या दुआ बाकायदा दावत इस्लामी के हर मदनी मरकज फैजान मदीना में इमाम साहिब और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिलसिला आगे बढ़ा और हर जगह मसाजिद में हम ये देखते हैं कि जुमा के दिन सलातो सलाम के बाद अगर ये जी, दुरूद के सीगे पढ़े जाएं या दुआ में पढ़ा जाए ये सीगा, तो खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज शामिल किया गया और साथ साथ सबसे आखिरी नबी के नारे लगाए गए। तो इससे क्या हुआ कि एक अकीदा जिसका ताल्लुक जरूरियात दीन से है, जिसका इनकार शाहरुख भाई कुफ्र है, जिस तरह ये मानना लाजिम है ना कि अल्लाह एक है, उसी तरह ये मानना जरूरी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह ये मानना जरूरी है। और अकीदा साबित होने के लिए 4 उसूल हैं, कुरान, सुन्नत, सवाद आजम, उम्मत का बड़ा ग्रोह, अक्ल सलीम। तो किसी एक असल से, एक उसूल से अकीदा साबित हो जाए तो अकीदा साबित है। लेकिन अकीदा खत्म नबूवत वो अकीदा है, कुरान से भी साबित, सुन्नत से भी साबित और सवाद आजम से भी साबित, अक्ल सही से भी साबित। यानी ये चारों उसूलों से इस अहमियत का अंदाजा लगाएं तो अमीर अहले सुन्नत ने इस अकीदा को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और मुसलमानों के ईमान की हिफाजत का जो है वो जहन भी दिया और मुसलमानों का ईमान बचाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी दावत इस्लामी की और अमीर अहले सुन्नत की जो खिदमात हैं वाकई आब ज़र से लिखने के काबिल हैं। हजरत